जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूं MSc जूलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही डीप स्टडी के साथ में बनाए गए हैं। और इन क्वेश्चंस के शॉर्ट ट्रिक यानी ट्रिकली वाइज मैं आपको यहां पर इनके आंसर भी बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को करने की नीड होगी, क्योंकि इन क्वेश्चंस को आपको बहुत ही प्यार से करना है, बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि आपको यहां से नंबर बटोरने हैं और ये नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और आप तुरंत की तुरंत अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बनाया गया है। इसीलिए मेरी वीडियो ज्यादा लेट हो गई आपके पास में आने में, क्योंकि क्वेश्चंस को बहुत तरीके से बनाया गया है। और आज यूनिट फर्स्ट है, तो कल तक मैं आपकी चारों यूनिटें डाल दूंगा, क्योंकि कल तक आपकी चारों यूनिट आएंगी, क्योंकि परसों से आपका एग्जाम है, तो परसों तक आप इस एग्जाम को स्टडी कर पाएंगे। और कोशिश करूंगा कि लास्ट में आपके लिए एक कंप्लीट मॉडल पेपर बनाने की कोशिश करें, जहां से सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन विथ पेपर मेथड, जब पूरा पूरा जैसे पेपर आएगा ना, वैसे की वैसे बना के आपको पेश करने की कोशिश करूंगा। तो ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट आपको वीडियो की तरफ लेके चलता हूं, जहां पर आपके लिए आपके क्वेश्चंस इंतजार कर रहे हैं। तो आइए पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहां पे अपन वही एग्जाम 2025 आपका MSc जूलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और पेपर का जो नाम रहेगा आपका बायो सिस्टमेटिक्स एंड टेक्सोनोमी रहने वाला है। शॉर्ट के अंदर मैं कहूं तो आप टेक्सोनोमी की बात करेंगे अपने पास में। और कई बच्चों को डाउट होगा कि सर टेक्सोनोमी क्या है क्या नहीं है, तो बेटा मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि 11th क्लास के अंदर आपने टेक्सोनोमी पढ़ी है, इसके बाद में आपने फर्स्ट ईयर के अंदर टेक्सोनोमी पढ़ी है, और उसी टेक्सोनोमी को वेल डिटेल तरीके से आपके सामने पेश कर दिया गया है। तो ज्यादा मत घबराइए, टैक्सोनॉमी कोई नई नहीं है आपके पास में, टैक्सोनॉमी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई गई है। और इतने छोटे क्वेश्चंस बना के लाया हूं जो आपको याद हो जाएंगे, और वही क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपने फर्स्ट ईयर 11th में पढ़े थे। आप कहोगे सर फर्स्ट ईयर 11th के क्वेश्चन आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे बेटा, क्यों नहीं आएंगे, हम भी देखते हैं। तो आ जाओ। गिव अ जनरल आउटलाइन ऑफ द किंगडम ऑफ लाइफ, यानी कि आपको जो जीवन है उसके बारे में जो आउटलाइन तैयार की गई थी उसके बारे में बताना है। और जीवन की आउटलाइन की अगर हम बात करें, तो जीवन की आउटलाइन की जो शुरुआत थी वो एरिस्टोल ने की थी। शुरुआत किसने की थी? एरिस्टोल ने की थी। और एंड जो था बेटा, एंड जो था वो R H वीटेकर ने किया था। किसने किया था? R H वीटेकर ने किया था। शुरुआत किसने की थी? एरिस्टोल ने। एंड किसने किया? R H वीटेकर ने। क्लियर बात है? अब सुनो बात को। अब मैं इसमें बात करूं तो देखो, एरिस्टोल के लिए बात करूं तो इसमें साम्राज्य जो एनिमल किंगडम था उसके बारे में इन्होंने कहा था कि हमारे पास में दो ही चीजें होती है। एक तो हमारे पास में प्लांटी होती है बेटा, और एक हमारे पास में एनिमिलिया होता है। एक तो प्लांटी होती है, एक एनिमिलिया होता है। प्लांटी को इन्होंने बांटा था, ट्री में बांटा था, शुरू में बांटा था, ठीक है। इसके अलावा अपने पास में ब्रांचेस में बांटा था, ठीक है। इसके अलावा एनिमिलिया की बात करें तो एनिमिलिया को इन्होंने दो भागों में बांटा था। एक अपने पास में प्रेजेंस ऑफ आरबीसी पे बांटा था, और एक इन्होंने एब्सेंस ऑफ आरबीसी पे बांटा था। तो इन्होंने दो में बांटा था। लेकिन कैरोलस लीनियस जो थे ना, वो इनसे सहमत नहीं थे। वो बोलते थे नहीं यार आप कुछ गलत बता रहे हो, चलो मैं इसको थोड़ा सा अलग करता हूं और इसके अंदर मैं कुछ मिक्सअप डालता हूं, मसाला डालता हूं। तो पहला जो किंगडम लेके आए थे, पहला जो किंगडम लेके आए थे ना बेटा, पहला जो किंगडम लेके आए थे वो लेके आए थे कैरोलस लीनियस लेके आए थे अपने पास में। याद रखना पहला किंगडम कौन लाया था? कैरोलस लीनियस लाया था। और कैरोलस लीनियस ने जो किंगडम लेके आए थे ना, उसको अपन टू किंगडम कहते हैं। कितने किंगडम कहते हैं? टू किंगडम, क्योंकि इन्होंने दो को शामिल किया था, प्लांटी और एनिमिलिया को, यानी अरस्तु की बातों को उठाकर इन्होंने पेश कर दिया था अपने तरीके से। दूसरी बात करें, दूसरी बात करें तो दूसरा जो किंगडम था अपने पास में वो थ्री किंगडम आया था। कौन सा आया था? थ्री किंगडम आया था। और इस थ्री किंगडम को कौन लेके आया था बेटा? हैकल लेके आए थे। कौन लेके आए थे? हैकल लेके आए थे। और इन्होंने किसको शामिल किया था? प्लांटी एनिमिलिया के साथ में इन्होंने शामिल किया था प्रोटिस्टा को। किसको शामिल किया था? प्रोटिस्टा को शामिल किया था। उसके बाद में हमारे पास में आए थे फोर किंगडम। कौन सा आया था? फोर किंगडम आया था। और इस फोर किंगडम को कौन लेके आया था? कोपलैंड लेके आया था।
कौन लेके आया था? कोपलैंड लेके आया था। और इन्होंने किसको शामिल किया था? मोनेरा को शामिल किया था। किसको शामिल किया था? मोनेरा को शामिल किया था। इसके बाद में फोर्थ नंबर पे बात करें तो 5 किंगडम आए थे, और 5 किंगडम को कौन लेके आया था? आर.एच. व्हिटेकर लाए थे। और इन्होंने किसको शामिल किया था बेटा? फंजाई को शामिल किया था। तो हमारे पास में टोटल 5 किंगडम होते हैं। कितने किंगडम होते हैं बेटा? टोटल 5 होंगे। शुरुआत जो होगी हमारे पास में, शुरुआत जो होगी वो मोनेरा से करेंगे। दूसरे नंबर पे हम प्रोटिस्टा को रखेंगे। तीसरे नंबर पे अपन फंजाई को रखेंगे। फोर्थ नंबर पे अपन प्लांटी रखेंगे। और फिफ्थ नंबर पे अपन फंजाई रखेंगे। यानी कुछ इस प्रकार से अपने पास में क्वेश्चंस का क्या होगा? बंटवारा होगा। मोनेरा की बात करूं तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स थे अपने पास में, और साथ में प्रोकैरियोट्स के साथ में यूनिसेलुलर थे। प्रोटिस्टा की बात करें तो यहाँ पे यूकैरियोट्स थे, और साथ में कौन थे अपने पास में? यूनिसेलुलर थे। फंजाई के अंदर बात करें तो अपने पास में काइटिन रहित सेल वॉल थी अपने पास में। इसके अलावा हेटेरोट्रोपिक थे अपने पास में। प्लांटी की खास बात क्या थी अपने पास में बेटा? ऑटोट्रोपस थे। सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई थी। और लास्ट प्लांटी के साथ में हम रखेंगे यहाँ पे एनिमिलिया रखेंगे। एनिमिलिया की सबसे खास बात करें तो यहाँ पे वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म आ गए थे, और सभी एनिमल्स को यहाँ पे हमने रख दिया था, और ये सबसे अलग थे, डिफरेंट थे, इसलिए सबसे अलग रखा था। इनके अंदर हमारे पास में नोटोकोड प्रेजेंस हो गई थी अपने पास में। इसके अलावा ब्रूनियल लेयर्स बन गई थी। इसके अलावा इनके अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन जो लेयर थी वो बन गए थे अपने पास में, यानी स्तर बनते गए थे यहाँ पे, यानी कंप्लीटली वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एनिमिलिया बन गया था। इसके बाद में बेटा दूसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो दूसरा क्वेश्चन आता है डिफाइन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के बारे में आपको बताना है। और टैक्सोनॉमी के लिए अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात कीजिए अपने पास में नोमेनकल्चर की अगर मैं बात करूं तो कहां से आया था? टैक्सोनॉमी से आया था अपने पास में। नोमेनकल्चर कहां से आया था? टैक्सोनॉमी से आया था। यानी क्लासेस जो बताने की बात थी वो कहां से आया था? टैक्सोनॉमी से आया था अपने पास में। ठीक है। इसके अलावा बायोसिस्टेमेटिक्स के बारे में आपको बताना है। इसके अलावा ट्रेस द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ बायोसिस्टेमेटिक्स, यानी कि जो 5 किंगडम मैंने बताया ना उनको एज इट इज देख लेना है आपको। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं कमेंट्स में तो यहाँ पे देखो माइक्रो एंड मैक्रो टैक्सोनॉमी के बारे में आपको बताना है। माइक्रो टैक्सोनॉमी बतानी है, और एक आपको क्या बतानी है? मैक्रो टैक्सोनॉमी बतानी है। ठीक है। इसके अलावा देखो टैक्सोनॉमी हेरिची बतानी है। तो टैक्सोनॉमी हेरिची के लिए एक ही चीज याद रखनी है आपको बेटा। टैक्सोनॉमी हेरिची के लिए आपको याद ही रखनी है कि सबसे पहले आपके पास में किंगडम आ जाएगा। किंगडम के बाद में आपके पास में यहाँ पे फाइलम आएगा। फाइलम के बाद में यहाँ पे आपके पास क्लास आएगा। क्लास के बाद में ऑर्डर आएगा। ऑर्डर के बाद में फैमिली आएगी। फैमिली के बाद में आपके पास में जीनस आएगा। और जीनस के बाद में यहाँ पे आपका आएगा स्पीसीज। क्या आएगा? स्पीसीज आएगा। सबसे स्मॉल कौन है? स्पीसीज है। सबसे लार्ज कौन है अपने पास में? बड़ा कौन है? किंगडम है। उसके बाद में सारे धीरे के धीरे स्तर टू स्तर बढ़ते जाएंगे। इसके बाद में हम बात करें तो अपने पास में एप्लीकेशन ऑफ टैक्सोनॉमी इन जूलॉजी के जो टैक्सोनॉमी की जो एप्लीकेशंस है उनके बारे में लिखना है। यानी टैक्सोनॉमी किस लिए आई गई थी अपने पास में, उनके बारे में डिटेल तरीके से लिखना है। इसके अलावा बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमिलिया, यानी एनिमिलिया के जो स्तर थे उनको लिखना है। जैसे सीलोम का निर्माण हो गया था, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का लेवल हो गया था। इसके अलावा ब्रूनियल लेयर्स बन गई थी यहाँ पे। इसके अलावा सिमेट्री देखने को मिल गई थी। सारी चीजें आपको यहाँ पर इनको वेल डिटेल तरीके से लिखनी है। फर्स्ट ईयर की कॉपी उठा लेना, वहां मिल जाएंगे बेटा। और जो मेरे से पढ़ा हुआ है उसके पास में सारे के सारे जितने क्वेश्चन है सारे के सारे आपको हिंदी मीडियम में मिल जाएंगे। और इंग्लिश मीडियम वालों के ले लेना तो वहां से आपको सारे मिल जाएंगे। फिर भी ना मिले तो मैं बैठा हूं आपके पास में। इसके बाद में अपने पास में क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आता है अपने पास में डिस्क्राइब इन डिटेल इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरी एंड स्पीसीज कॉन्सेप्ट इन टैक्सोनॉमी के बारे में आपको बताना है। इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरी और स्पीसीज कॉन्सेप्ट इन टैक्सोनॉमी ऐड कर लेना इस क्वेश्चन को। तो ऐसे करके टॉप 4 क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से मैंने बनाए हैं। तो आपके पास में 2 क्वेश्चन आएंगे। अब कोई सा भी एक क्वेश्चन हो सकता है, करना एक ही आपको। तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अपने दोस्तों के साथ में दबा के शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।